अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टीवी के साथ मैं हूं डॉक्टर वानिया जुल्फिकार। गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि वर्ल्ड वाइड लोगों को मुतासिर कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के बारे में। और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि दुनिया भर में लोग इसका शिकार हैं, इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीबी क्या है, कैसे ये आपकी बॉडी में मुंतकिल होता है और कैसे एक ऐसा पेशेंट जिसको टीबी है उसकी वजह से एक नॉर्मल पेशेंट और एक नॉर्मल पर्सन जो है वो मुतासिर होता है, टीबी का शिकार हो जाता है। और ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कि आपको आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे अगर आप भी टीबी का शिकार हैं, और ऐसी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आपको देखने को आपको बॉडी के अंदर मिलेंगी जब आप अपने टीबी को अनट्रीटेबल छोड़ देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टीबी बेसिकली है क्या। तो जी हाँ, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब बात करते हैं कि ये मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो है ये आपकी बॉडी में कैसे मुंतकिल होता है। तो जी हाँ, सपोज कीजिए कि एक पर्सन ऐसा है जिसको टीबी है और उसकी टेस्ट रिपोर्ट के अंदर टीबी जो है वो पॉजिटिव पर है और उसकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इसको पॉजिटिव यानी कि टीबी जो है वो पॉजिटिव है और एक्टिव स्टेज पर है। तो याद रखिएगा, टीबी के दो स्टेजेस हैं। एक ऐसा स्टेज है जिसमें टीबी के सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते और एक ऐसा स्टेज है जिसमें टीबी के सिम्टम्स आने लगते हैं। देखिए, वो स्टेज जिसमें टीबी के सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे उसको हम कहते हैं लेटेंट यानी प्राइमरी स्टेज। उसमें क्या होता है? देखिए, उसमें ये होता है कि एक पेशेंट अगर ऐसा है जिसको टीबी पॉजिटिव है लेकिन उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बैक्टीरिया से लड़ने की सलाहियत रखता है। तो ऐसे सूरत में क्या होगा कि जब बैक्टीरिया उसके अंदर जाएगा तो उसका इम्यून सिस्टम उससे फाइट करेगा और जब फाइट करेगा तो उसको किल कर देगा। थोड़े बहुत अगर जो है वो जर्म्स होंगे तो जिसकी वजह से उसका टीबी पॉजिटिव है लेकिन उसको सिम्टम्स नहीं आएंगे। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की। वो स्टेज जिसमें टीबी के सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लगते हैं तो वो स्टेज कहलाता है एक्टिव टीबी। और यही वो स्टेज है जिस पेशेंट को ये स्टेज होगा और उसी पेशेंट की वजह से दूसरे पेशेंट भी मुतासर होंगे। तो जी हाँ, उसको हम कहते हैं एक्टिव स्टेज। अब उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना वीक होता है या फिर आप किसी और बीमारी का शिकार होते हैं और उसके साथ साथ आपको टीबी भी पॉजिटिव और एक्टिव होता है। तो फिर आपके अंदर बहुत से सिम्टम्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थी एक्टिव और प्राइमरी यानी लेटेंट स्टेज ऑफ टीबी। अब बात करते हैं कि टीबी का जो बैक्टीरिया है ये आपकी बॉडी में कैसे मुंतकिल होगा। तो जी हाँ, अगर एक पेशेंट है उसको टीबी जो है वो एक्टिव स्टेज पर है और वो किसी ऐसी हवा में सांस ले रहा है जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल फ्रेश एयर है, तो क्या होगा? जो एक्टिव टीबी टीबी वाला जो पेशेंट है वो उसके अंदर जब खांसी करेगा या फिर छींके छींके अगर उसको आएंगे यानी कि स्नीजिंग होगी या फिर हंसेगा बोलेगा तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नॉर्मल एयर के अंदर शामिल हो जाएंगे। अब जो नॉर्मल एयर थी वो तो बिल्कुल नॉन पॉल्यूटेड थी, लेकिन जब इसने जो है वो ड्रॉपलेट्स उसमें शामिल कर दिए तो उससे क्या हुआ? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया था वो एयर एयर में शामिल हो गया। अब वो एयर जब एक नॉर्मल इंसान इनहेल करेगा यानी कि उस फ्रेश एयर जो कि पॉल्यूटेड हो चुकी है, किसकी वजह से? एक्टिव टीबी पेशेंट की वजह से। तो जब एक नॉर्मल इंसान उसके उस एयर में सांस लेगा तो वो बैक्टीरिया उसके अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसी वजह से इस डिजीज को कहते हैं कॉन्टेजियस और एयरबॉर्न डिजीज, कि हवा के जरिए फैलने वाली डिजीज। तो ये मैंने आपको बताया कि एक पेशेंट से सेकंड सिंपल और नॉर्मल इंसान में कैसे ट्रांसफर होती है टीबी। तो अब बात करते हैं वो पेशेंट जिसके अंदर एक्टिव टीबी है और उसको ऐसे कौन-कौन से सिम्टम्स हैं जो कि उसको उसकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। और मेरे पास टीबी के पेशेंट्स बहुत आते हैं और जब मैं अपने पेशेंट्स से मिलती हूँ और जो उनके अंदर सिम्टम्स मुझे देखने को मिलते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन-कौन से सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स उसका मेन सिम्टम है वो ये है कि आपको जो है वो खाँसी रहेगी। खाँसी ये नॉर्मल खाँसी नहीं होगी, बहुत सीवियर पे होती है, 2 वीक्स इसका स्टार्टिंग है और इसके बाद ये बढ़ती चली जाती है और ये इसके साथ-साथ इनको पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा म्यूकस आएगा और कभी-कभार जो है वो म्यूकस के अंदर ब्लड भी देखने को मिलता है। सेकंड, आपको जो है वो चेस्ट पेन रहेगा, शदीद जो है वो सीने में दर्द रहता है। नेक्स्ट जो है वो आपको आपका जो है वो
बैक पेन रहेगा, आपको थकावट रहेगी, वीकनेस रहेगी। इसके साथ-साथ आपने देखा होगा कि जो पेशेंट होते हैं टीबी के, उनको भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट की प्रॉब्लम होती है उनको ज़्यादा भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से जो उनका वेट होता है, वो बिल्कुल लॉस होता जाता है। तो जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं, उनका जो वेट है, वो दिन-ब-दिन गिरता जाएगा। तो ये थे कुछ सिम्पटम्स जो एक्टिव पेशेंट्स जिनको एक्टिव टीबी होता है, उनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लेटेंट के अंदर आपको कोई सिम्पटम देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं टीबी की टाइप्स के बारे में। तो जी हाँ, 3 तरह की टाइप्स होती हैं इसकी। पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी टीबी कहते हैं उस टीबी को जब मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो इसका बैक्टीरिया है, जो कि टीबी के पैदा होने की वजह बनता है, तो वो जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ फेफड़ों को मुतासिर करे, यानी कि सिर्फ लंग्स को मुतासिर करे, तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी टीबी। अब सेकंड टाइप इसकी कौन-सी है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, यानी कि वो बैक्टीरिया जो टीबी कॉज करता है, ये बैक्टीरिया ना सिर्फ लंग्स बल्कि इसके साथ-साथ आपकी किडनी, आपके स्पाइन, आपके ब्रेन को मुतासिर कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, यानी कि लंग्स के अलावा भी ये और ऑर्गन्स को मुतासिर करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एक और टाइप की जो कि एक सीवियर टाइप है, उसको हम कहते हैं मिलियरी टीबी। ये बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर पेशेंट्स में पाई जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपका जो टीबी है वो आपकी ऑल ओवर दी बॉडी को मुतासिर करेगा। तो ये था टीबी। मैंने आपको बताया कि इसके स्टेजेस क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके सिम्पटम्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन-सी कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि देखिए हर बीमारी जो कि कोई भी बीमारी हो उसका बर-वक़्त इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर आप बर-वक़्त इलाज नहीं करेंगे तो एग्ज़ैक्टली आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बात करते हैं हम टीबी के बारे में। तो टीबी को अगर आप अनट्रीटेबल छोड़ देंगे, इसका आप बर-वक़्त इलाज नहीं करेंगे, अगर आप देखेंगे कि आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं लेकिन आप फिर भी जो है वो घर की मेडिसिन्स लेंगे, जो अपने ऊपर जो लोग करते हैं तजुर्बे कि जो है वो हमारे पास घर के अंदर मेडिसिन्स है, हम ये ले लेते हैं, तो ये ना कीजिए प्लीज़। अगर आपको टीबी के सिम्पटम्स मिल रहे हैं तो प्लीज़ आप किसी जो है वो डॉक्टर से रुजू कीजिए और इसका बर-वक़्त इलाज कीजिए, क्योंकि अगर आप बर-वक़्त इलाज नहीं करते हैं तो कुछ जो है वो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलती हैं। जैसा कि ये आपका ब्रेन भी डैमेज कर सकता है, ये आपकी किडनी डैमेज कर सकता है, ये आपकी स्पाइन डैमेज कर सकता है, तो बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ना रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं, लाइक उनको टीबी बहुत जल्दी असर करता है। तो जी हाँ, वो पेशेंट्स कौन-कौन से होते हैं? ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ होती है, जिनको एड्स या एचआईवी हो, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको जो है वो जो टोबैको का शिकार हो, लाइक जो टोबैको के यूज़र्स हों और अल्कोहल के यूज़र्स हों, उनको जो है वो ये टीबी बहुत जल्दी असर करता है, बहुत जल्दी उन पर जो है वो अ, असरअंदाज होता है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो, या फिर वो पेशेंट्स जो कि माल न्यूट्रिशन का शिकार हों, जिनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हों, उनको भी टीबी बहुत जल्दी असर करता है। अब बात करते हैं कि अगर आप जो है वो टीबी के पेशेंट हैं, तो आपको ऐसी कौन-कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि आपको लेने की ज़रूरत है। लेकिन कोई भी याद रखिएगा, कोई भी ऐसी मेडिसिन आप विदाउट एनी कंसल्टेशन आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि हम टीबी के अंदर पेशेंट्स को देते हैं, जो कि टीबी को कंट्रोल करती है। मुकम्मल क्योर आपको टीबी में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, ये क्योर जो है वो आपको कंट्रोल करती है टीबी को। तो जी हाँ, ट्यूबरक्लिनिम जो होती है, फास्फोरस है, इसके अलावा हम खाँसी के लिए भी मेडिसिन्स देते हैं, जैसे कि स्पोंजिया है, स्टिक्टा है। तो बहुत सी ऐसी ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स हैं, जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, तो मैं उनके सिम्पटम्स देखते हुए उनको मेडिसिन्स देती हूँ। अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस के बारे में कि जब आपको टीबी जो है वो हो जाता है, जब आप टीबी का शिकार हैं, तो विद मेडिसिन्स आपने क्या करना है, आपने प्रिकॉशंस इख्तियार करनी है। जैसे कि आपने अपने आप को आइसोलेट करना है। जैसे कि अगर आप यूनी गोइंग है, स्कूल गोइंग है या फिर आप ऑफिस गोइंग है, तो आपने कुछ वक़्त की वहाँ से ऑफ लेनी है और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है, ताकि आपकी वजह से कुछ दूसरे लोग मुतासिर ना हो सकें। सेकंड जो है वो अपने रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख़्याल रखना है। जैसे कि अगर आप छींक रहे हैं या फिर खाँस रहे हैं, तो आपकी वजह से किसी दूसरे को अफ़ेक्ट ना हो, तो आपने टिश्यू यूज़ करना है, उसके बाद हैंड हाइजीन का ख़्याल रखना है कि आपने फ़ौरन जो है वो हैंड वॉश करना है।
नेक्स्ट आपने जो है इसके अलावा आपने वेंटिलेशन का बहुत ख्याल रखना है। कोशिश कीजिए कि अगर आपको टीबी है तो आप बंद कमरे में ना बैठें, ऐसी जगह जहाँ प्रॉपर फ्रेश एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो आप वहाँ ना बैठें, क्योंकि इसकी वजह से आपको जो है वो ऑक्सीजन जो है वो आपके लेट पहुँचेगी आपकी जो लंग्स में, इससे आपका टीबी जो है वो वर्स होगा। तो ये थी कुछ जो है वो प्रिकॉशंस, इसके अलावा भी बहुत सी हैं और जो है वो बहुत सी ऐसी मेडिसिन जो कि मैं पेशेंट्स को देती हूँ। तो अगर आपको टीबी है और अगर आप टीबी के सिम्टम्स से 2-4 हैं, तो बिल्कुल आप मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, नाज़िमाबाद कराची सेहत कंसल्टेंट क्लिनिक में मौजूद है डॉक्टर्स इन प्लाजा के अंदर। और अगर आप किसी और सिटी से हैं, कराची से नहीं हैं, तो बिल्कुल मेरी जो मेडिसिन्स हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में भी जाती हैं, तो आप मुझसे मेरे स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर से ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करवा सकते हैं और अपने टीबी को बिना किसी साइड इफेक्ट के कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि औरों के पास भी ये अवेयरनेस टीबी की चले जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।